हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिससे समाज में वर्ण व्यवस्था को एक सही रूप से सही मायने में पेश किया जा सके। आइए जानते हैं वर्ण व्यवस्था से हमारा क्या अभिप्राय है। प्राचीन काल में समस्त मानव जाति को कार्य की दृष्टि से 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन मनुष्य के जाति विभेद के अंतर्गत नहीं किया गया। वेदों में कहा गया है कि उस विराट पुरुष परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, सीने से वैश्य और कटी के नीचे वाले भाग से शूद्र उत्पन्न हुए। मानव शरीर का विश्लेषण करने से पता चलता है कि प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। गले कंठ के ऊपर वाले भाग को, जिसे हम सिर मस्तक कहते हैं, वह भाग ही ज्ञान केंद्र बिंदु है। इस ज्ञान केंद्र को हम ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण। दूसरे भाग अर्थात कंठ से नीचे भुजाओं और सीने को क्षत्रिय कहते हैं, क्योंकि भुजाओं और सीने में सारी वीरता होती है। युद्ध क्षेत्र में अथवा किसी भी रक्षा हेतु भुजाएं ही आगे बढ़ती हैं और सीने पर दूसरों के प्रहार झेलते हैं। उसके नीचे वर्ण व्यवस्था का तीसरा भाग पेट का आता है। पेट वाला भाग वैश्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पोषक भाग भी कह सकते हैं। व्यापार एवं व्यवसाय के द्वारा समस्त मानव जाति के पोषण का भार वैश्य वर्ण पर जाता है। चौथा भाग शूद्र कहा गया है। कमर के नीचे वाला पैरों तक वाले भाग को शूद्र कहते हैं। पैर सवये कीचड़ में सनकर गंदगी में लिथड़ कर भी शरीर के बाकी अंग को स्वच्छ रखते हैं। जिस प्रकार नींव के बिना मकान खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार पैरों के बिना अर्थात शूद्र के बिना बाकी तीनों वर्णों का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। मनुष्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। शरीर के सभी अंगों का अपनी अपनी जगह महत्व है। वैसे तो संसार के सभी धर्म संप्रदाय में जाति पाति का थोड़ा बहुत भेद अवश्य मिलेगा, लेकिन वह भेद अहंकार, घृणा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से हुए हैं। ऐसा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी मनुष्य समान हैं। इस विषय पर एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार मेरे एक मित्र कहीं गए हुए थे। वे अपने ज़िले से बाहर एक दुकान पर चाय पीने बैठ गए। उसी दुकान पर 4 अन्य नौजवान भी चाय पी रहे थे और आपस में वर्ण व्यवस्था पर बहस कर रहे थे। मेरे मित्र भी अपनी कुर्सी पर उन चारों युवकों के पास जाकर उनकी बहस सुनने लगे। एक बार तो उन चारों युवकों ने मेरे मित्र महोदय को, जो उनके लिए अजनबी थे, देखकर और फिर बहस में तल्लीन हो गए। अचानक मेरे मित्र बोले, क्या आप चारों शूद्र हैं? इतना सुनते ही चारों युवक चाय छोड़कर उठ खड़े हुए और मेरे मित्र का कॉलर पकड़कर गालियां देते हुए बोले, साले तू होगा शूद्र, हम चारों ब्राह्मण हैं, हम अभी तुझे आटे दाल का भाव याद कराते हैं। इतना कहकर उन चारों युवकों ने मेरे मित्र की पिटाई करने के लिए हाथ उठाया ही था कि मेरे मित्र ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, भाईजान, आप लोग 4 जने हैं, तुम मुझे मार सकते हो। तुम्हारे मारने पर मैं ऐतराज़ नहीं करूँगा, परंतु मेरी बात सुन लो। यह सुनकर वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। भीड़ को मुखातिब होकर मेरे मित्र महोदय बोले, भाइयों, अभी ये चारों लोग आपस में बहस कर रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन होते हैं। फिर इन्होंने सवै ही कहा है कि प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। गले के ऊपर का भाग ब्राह्मण, गले के नीचे बाजुओं तथा सीने को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और टांगों को शूद्र कहते हैं। तब मैंने इन्हें शूद्र के जन्मे कह दिया तो क्या गलत हो गया? इन्होंने सवये ही चारों वर्णों का विश्लेषण किया है। आप लोग बताइए कि प्रत्येक प्राणी कमर के नीचे वाले अंग से पैदा होता है या नहीं? अगर मेरी बात सत्य है तो उसे शूद्र कहने में क्या गलत है? इतना सुनते ही उन चारों के सिर शर्म से झुक गए। तब मेरे मित्र बोले, भाई, केवल पुस्तक ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको पता था कि शूद्र कमर के निचले भाग को कहते हैं, फिर भी मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। सच बात तो यह है कि आप लोगों में चारों वर्णों की जातीय भावना भरी हुई है कि हम ब्राह्मण जाति के हैं। इन जातीय भावना को मन से निकाल दो, तभी तुम्हारा ज्ञान सार्थक होगा। दूसरा प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में कभी शूद्रों को श्रेष्ठ
पद प्राप्त हुआ या नहीं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए कहीं निषेध नहीं है। पूर्व समय में वाल्मीकि जी हुए, इन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, जो आज भी वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि ऋषि राम के परम भक्त थे। इन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शूद्र जाति की सबरी बीलनी के जूठे बेर खाए थे। निषाद राज को श्री राम जी ने गले लगाकर प्रेम भावना को प्रकट किया था। धन्ना जाति के हाथ से भगवान विष्णु ने बाजरे की रोटी छीनकर खाई थी। गणिका वेश्या का भगवान ने उद्धार किया। सृष्टि के रचनाकार भगवान जाति पाति का भेदभाव नहीं करते हैं। तब क्या यह उचित है कि हम ऊंच नीच जाति का भेदभाव रखें? वास्तव में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दुष्प्रचार किया तथा हिंदुओं के मन में जहर घोला गया। तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तीसरा हमारा प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था पहले जन्मजात थी या कर्म के अनुसार रखी गई थी? सामान्य तौर पर वर्ण व्यवस्था जन्मजात मानी जाती है, परंतु विद्वानों के अनुसार जन्म के समय शूद्र होता है, क्योंकि कमर के नीचे वाला भाग शूद्र की श्रेणी में आता है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म कटी प्रदेश के नीचे से ही होता है। संस्कारों के फलस्वरूप उसमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व अथवा अन्य कोटि के भाव आते हैं, परंतु जन्मजात विशेषताओं को भी नकारा नहीं जा सकता। बहुत पुरानी कहावत है कि खून अपने खून, पुत्र भाई आदि से तात्पर्य को अपनी ओर प्रभावित करता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि वीर्य में वंशानुगत गुणधर्म पुत्र में पाए जाते हैं। बाहरी संस्कारों से थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, परंतु बालक में उसके माता पिता के गुण विशेष रूप में विद्यमान रहेंगे। परंतु इसके साथ साथ पहले वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर कर्मानुसार रखी गई थी। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, वर्ण व्यवस्था मनुष्य पर ही लागू होती है या पशु पक्षियों पर भी? वर्ण व्यवस्था मनुष्य पर ही नहीं बल्कि देवताओं, पशु पक्षियों पर भी लागू होती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक मंत्र के अनुसार सनकादिक ऋषि ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्रादि देवता क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। गणेश और वसु आदि देवता वैश्य वर्ण में आते हैं। पूषा आदि देवता शूद्र वर्ण में आते हैं। पशुओं में सत्व गुणों के आधार पर अज ब्राह्मण वर्ग में, सिंह, बाघ, चीता आदि क्षत्रिय वर्ण में, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट आदि वैश्य वर्ण में तथा सुअर, सियार आदि शूद्र वर्ण में गिने जाते हैं। पक्षियों में देखो तो पक्षियों में कबूतर, सारंग, हंस, मैना, तोता आदि पक्षी ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। बाज, नीलकंठ आदि पक्षी क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। तितर, बटेर, मोर ये वैश्य वर्ण में तथा गिद्ध, चील, कौवा, बगुला आदि शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। वृक्षों में देवदार, शमी, पीपल, पलाश, तुलसी आदि वृक्षों की गिनती ब्राह्मण वर्ण में की जाती है। वृक्त, चंदन, शीशम, सागवान आदि के वृक्षों की गिनती क्षत्रिय वर्ण में की जाती है। बांस, बबूल, नागफनी आदि के वृक्षों की गिनती शूद्र वर्ण में की जाती है, जबकि नीम, बरगद आदि वैश्य वर्ण में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्या वर्ण व्यवस्था को लागू करना आपके हिसाब से सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और आगे का वीडियो इसी के आधार पर बनाएंगे। धन्यवाद। जय भारत माता।